सूत जी कहते हैं राजा परीक्षित को सांप मिल गया। सांप क्यों महाराज? कहते हैं भगवान एक समय की बात है, राजा परीक्षित मुकुट धारण किए। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो मुकुट जरासंध का था। कथाएं आती हैं कि एक बार ऋषियों ने जन्मेजय के महाराज परीक्षित के यज्ञ में उनको कहा था कि महाराज याद रखना, कभी आपके यहाँ अगर जीवन में घोड़ा आ जाए तो उस घोड़े पर चढ़ना मत। अगर घोड़े पर चढ़ना तो दक्षिण दिशा की यात्रा मत करना, दक्षिण दिशा की यात्रा भी करना तो किसी के हाथ का जल मत पीना। बहुत सारी कथाएं आती हैं। महाराज परीक्षित एक दिन मृगया करने के लिए जंगल में गए, सोने का मुकुट धारण करके। उनको प्यास लगी, कहीं कोई स्थान नहीं मिला, जल सरोवर नहीं मिला। एक महात्मा का स्थान मिला जिसमें महात्मा समाधि में बैठे थे, उनका नाम था समी। महात्मा को देख करके राजा प्रसन्न हुए कि चलिए यहाँ तो कुछ जल मिलेगा, पर महात्मा तो समाधि में थे। राजा को क्रोध आया, मेरे राज्य में रहते हुए और मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, क्योंकि कलयुग चढ़ा था सिर पर। राजा परीक्षित को लगा ये महात्मा नाटक कर रहा है, स्वांग कर रहा है, ढोंग कर रहा है। महात्मा के गले में धनुष की कोटी से किनारे से एक सांप उठा करके मरा हुआ गले में लगा दिया। महात्मा चले गए, ये महाराज युधिष्ठिर चले गए, ये परीक्षित जी चले गए। जब परीक्षित चले गए तो किसी ने महात्मा के पुत्र को बता दिया जिनका नाम था श्रृंगी। अब श्रृंगी को जब पता चला तो श्रृंगी ने कौशिकी नदी का जल लिया। कहते हैं इत्युक्त्वा रोषयात् इति इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान् ऋषि बालकः कौशिक्यापोपस्पृश्य वाग्वज्रं विसर्ज। कौशिकी नदी का जल लिया। अब एक प्रश्न यहाँ उठता है कि जब महात्मा का पुत्र था और जब थोड़ी ही दूरी पर खेलने गया था और जब वहां कौशिकी नदी थी तो क्या राजा परीक्षित को नहीं मिलती? राजा परीक्षित वहां जल नहीं पी लेते? इसका मतलब वहां नदी नहीं थी, कौशिकी मंत्र था। उसने हाथ में जल लिया और कौशिकी मंत्र का आवाहन करके राजा को शाप दे दिया। इति लंघित मर्याद तक्षकः सप्तमी हनि दंक्षत स्म कुलांगारं चोदितो मे तदद्रुहम्। हे राजन, हे कुलांगार, तुमने मेरे पिता के गले में सांप लगाया, जाओ आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो। इस प्रकार से सांप देकर के पिता के पास आकर रोने लगे। जब समीप के सामने श्रृंगी रोने लगे तो समीप की समाधि टूटी। उन्होंने पूछा, बेटा रो क्यों रहे हो? कहा, पिताजी आपके गले में महाराज परीक्षित ने सर्प लगा दिया, अभी सर्प पर दृष्टि नहीं गई, गले में सर्प पड़ा हुआ। धन्य है महात्मा। बेटा परीक्षित आए थे, अरे मैंने उनका स्वागत नहीं किया, मुझसे अपराध हो गया। पुत्र तुम कहाँ थे? कहा, पिताजी मैंने उसको श्राप दे दिया। अरे ये क्या किया तुमने? अरे हजारों वर्षों बाद कभी कभी ऐसे धार्मिक राजा मिलते हैं जो धर्म के विषय में सोचते हैं। तुमने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया, अब वो अगर परीक्षित नहीं रहेंगे तो फिर इस राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बड़े दुखी हुए और जब दुखी हुए तो अपने पुत्र को डांटने लगे। कथाएं मिलती हैं, उन्होंने पुत्र को कहा, जाओ मैं आज से प्रतिशाप दे रहा हूं कि कलयुग में तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का शाप व्यर्थ हो जाएगा। प्रतिशाप। गौरमुख नाम के शिष्य को बुला करके और उन्होंने भेजा। इस पर बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित नाटक में श्री पूज्य प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी महाराज झूसी वाले, प्रयाग वाले, इतना सुंदर वर्णन किया है। जिस समय गौरमुख जाते हैं महाराज परीक्षित के यहाँ, तो महाराज परीक्षित के यहाँ दूत आकर कहता है, महाराज की जय हो। बोलिए क्या बात है? एक ब्राह्मण आए हुए। ब्राह्मण?
ब्राह्मण का नाम सुनते ही महाराज परीक्षित थरथर कांपने लगे, जैसे पीपल का पत्ता कांपता है। क्यों? उन्होंने मुकुट उतारा तो स्मरण हुआ, अरे मैंने तो अपराध कर दिया, एक महात्मा का अपमान कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण क्रोधित तो नहीं है? नहीं, क्रोधित नहीं है। आकर के दंडवत करते हैं, क्या आदेश है महाराज? बोले हे राजन, आज के 7वें दिन आपको मर जाना है। आप कि मृत्यु सर्पदंश से होगी, आप अपने बचाव की व्यवस्था कर लो। ऐसा सुनते ही महाराज परीक्षित राज सिंहासन का त्याग कर पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर विराजमान और अपने बल कल वस्त्र धारण करके भगवती भागीरथी गंगा के पावन तट पर पधार